पश्चिम बंगाल में नई बीजेपी सरकार ने आते ही बड़े फैसलों की शुरुआत कर दी है। पहली ही कैबिनेट बैठक में बीजेपी सरकार ने ऐसे फैसले लिए हैं जिनका असर सीमा सुरक्षा, इलाज और युवाओं की नौकरी पर पड़ सकता है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे नए बंगाल की शुरुआत बताया है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की नई बीजेपी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग, केंद्रीय बलों, पुलिस और बंगाल की जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में शांतिपूर्ण और बिना हिंसा के चुनाव करना बड़ी बात रही और इसमें चुनाव आयोग और केंद्रीय एजेंसियों की बड़ी भूमिका रही। मुख्यमंत्री ने बीजेपी के उन 321 कार्यकर्ताओं को भी श्रद्धांजलि दी जिन्होंने पार्टी के संघर्ष के दौरान अपनी जान गंवाई थी। उन्होंने कहा कि अगर परिवार चाहेंगे तो सरकार इन मामलों की जांच भी कराएगी। सरकार ने बॉर्डर सुरक्षा को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक बॉर्डर वाले इलाकों में बीएसएफ को जमीन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसे 45 दिनों के अंदर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही सरकार ने अपने चुनावी वादे के मुताबिक पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू करने का फैसला भी ले लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब राज्य केंद्र की इस योजना से जुड़ा जाएगा और प्रधानमंत्री की दूसरी योजनाएं भी धीरे धीरे लागू की जाएगी। नई सरकार ने बंगाल में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस लागू करने का भी ऐलान किया है। अब राज्य में दर्ज होने वाले नए केस इसी कानून के तहत दर्ज होंगे। इसके अलावा पिछली सरकार द्वारा रोकी गई अफसरों की ट्रेनिंग और पोस्टिंग को भी मंजूरी दे दी गई है। नौकरी को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने माना कि 2015 के बाद से राज्य में कोई बड़ी भर्ती नहीं हुई थी, लेकिन अब युवाओं के लिए नई भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार पश्चिम बंगाल के विकास के लिए पूरी ताकत से काम करेगी और जनता से किए गए वादों को धीरे धीरे पूरा किया जाएगा। अब इन फैसलों पर विपक्ष की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।